हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जो कि हमारी हिसार के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं लुवास। तो इसके अंदर जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। एंड आज की वीडियो में हम बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के कंप्लीट जो डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको आज से यानी कि 26 जुलाई 2025 से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करा दिए गए हैं। एंड अगर आप इन फॉर्म को विदाउट लेट फीस सबमिट करते हो तो आपकी यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2025 दी गई है। एंड लेट फीस के साथ अगर आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करते हो तो आप यहाँ पे 20 अगस्त 2025 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो लेट फीस है वो आपको 1000 रुपये पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपके जो जेई मेंस का स्कोर कार्ड है 2025 का, उसके बेसिस पे आपके एडमिशन होंगे। एंड यहाँ पे जो काउंसलिंग का शेड्यूल और जो अदर डिटेल्स हैं वो आपको 22 अगस्त 2025 को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड काउंसलिंग फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो आपकी यहाँ पे 2800 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, एफएफ के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडिट्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ के लिए जो कि कश्मीर वैली के अंदर रहते हैं। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 2800 रुपये फ़ीस है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करें एससी कैटेगरी, डिप्राइव्ड एससी कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनके लिए जो फ़ीस है वो 700 रुपये रहने वाली है। फिर यहाँ पे मैं आपको जो अदर डिटेल्स हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अगर वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की फ़ीस कितनी रहने वाली है, उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, और आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको चाहिए। अगर नहीं है तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से आप इकट्ठे कर लेना और उनको बनवाने दे देना। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट्स हैं उनके 12th का जो एग्ज़ाम है वो उनके क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बोला गया है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ये एज ए मेन सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए और उनके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास के अंदर। उसके बाद जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो मार्क्स हैं वो 47.5% होने चाहिए। अगर इतने मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे जो एज है, मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट है उनकी एज 31 दिसंबर 2025 तक 17 ईयर्स है तो वो अप्लाई कर सकेंगे। अगर वो 1 जनवरी 2026 को भी 17 ईयर्स के होते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो कलर साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो आपको एडमिशन फॉर्म के अंदर यहाँ पे डालनी है। एंड यहाँ पे बोला गया है आप जो फ़ोटो लेते हो वो आपकी 1 अप्रैल 2025 की हो या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद की हो। अगर इससे पहले अगर आपकी फ़ोटो ली हुई है तो आप उस फ़ोटो को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो एडमिशन फॉर्म के अंदर, ये आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। एंड यहाँ पे अदर डिटेल्स बताई गई हैं, जैसे कि जो आपके फ़ोटोग्राफ है उसके अंदर आपको डार्क ग्लासेस वियर नहीं करने हैं, विदाउट कैप आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। तो ये सब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो आपका जेईई मेंस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एंड यहाँ पे बोला गया है अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और उनके सेम मार्क्स हैं तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट की रैंक अच्छी होगी यानी कि अबोव रैंक होगी उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा जेईई मेंस के थ्रू। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जिस बच्चे की जेईई मेंस की रैंक अच्छी रहेगी उन 2 या 3 कैंडिडेट्स में से उसको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल रूल्स बताए गए हैं कि यहाँ पे बोला गया है जैसे कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनके स्कोर 0 हैं या फिर नेगेटिव मार्क्स हैं वो काउंसलिंग के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ भी बताया गया है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे उसके बाद बता देती हूँ इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं।
देखो, सबसे पहले आपके पास आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एंड उन सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका 12th का जो फाइनल एग्जामिनेशन थे उसका जो एडमिट कार्ड था वो आपके पास होना चाहिए। जेईई मेन स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो सब आपके पास होने चाहिए। एंड जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं जो कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करने लग जाओ, जिन बच्चों की जेईई मेंस के अंदर अच्छी रैंक है। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो हरियाणा रेजिडेंट के लिए 26 सीट हैं, और जो सीट्स आईसीआर के थ्रू फिल की जाती हैं उनका नंबर यहाँ पे 4 है। उसके बाद यहाँ पे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी हिंदू फैमिलीज नॉन माइग्रेंट लिविंग इन कश्मीर वैली, उनकी 1 सीट है। और जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट के लिए भी 1 सीट है। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है रिजर्वेशन के बारे में, कितना यहाँ पे रिजर्वेशन है एंड कितना नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ीस की बात करते हैं कि यहाँ पे 4 यानी कि आपके जो 4 साल तक की आपकी डिग्री है उसके अंदर कितने फ़ीस रहने वाली है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फ़ीस 46,770 रुपये है। सेकेंड सेमेस्टर में 13,000 रुपये है। थर्ड सेमेस्टर में 39,870 रुपये फ़ीस है। फोर्थ सेमेस्टर में 13,000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में 39,870 रुपये फ़ीस है। सिक्स सेमेस्टर में 13,000 रुपये फ़ीस है। सेवन्थ सेमेस्टर में 29,870 रुपये फ़ीस है। और उसके बाद 8th सेमेस्टर में 15,000 रुपये फ़ीस है। यहाँ पे बोला गया है जो पर्सन्स हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो गए, कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए, कश्मीरी पंडित्स हो गए, कश्मीरी हिंदू हो गए, और हरियाणा रेजिडेंट फीमेल स्टूडेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स, तो यहाँ पे उनके लिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है। फिर यहाँ पे हम बात करें हॉस्टल चार्जेस की, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल चार्जेस का सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। एट द टाइम ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट, हॉस्टल जो सिक्योरिटी है वो आपको 3,000 रुपये पे करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में, और ये आपको रिफंडेबल होगी, यानी ये आपको वापस मिल जाएगी। उसके बाद जो एनुअल चार्जेस हैं चारों साल के 1,000 रुपये हैं, यानी कि 4,000 रुपये आपको पे करने हैं। आपके 1 साल का 1,000 रुपये यहाँ पे है। ये आपका हॉस्टल मेंटेनेंस फंड है। उसके बाद यूटेंशियल क्रोकरी एंड ब्रेकेज फंड यहाँ पे 400 रुपये है। तो यहाँ पे जो टोटल हम देखें तो आपके 1,600 रुपये हैं 4 साल के। उसके बाद जो सेमेस्टर वाइज चार्जेस हैं वो आपका रूम रेंट 1,250 रुपये है। कॉमन रूम फंड 400 रुपये है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,100 रुपये हैं। ये आपके 4 साल के हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया है सारे साल का। फिर आपको यहाँ पे जो मेस सिक्योरिटी है वो आपको वन टाइम यहाँ पे क्या करनी है, पे करनी है, जो कि 6,000 रुपये है। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया गया है। अगर आप यहाँ पे कूलर यूज़ करते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एवरी ईयर आपको 2,800 रुपये पे करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे रिफंड पॉलिसीज़ आपको बताई गई हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको शेड्यूल बताया गया है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन आपके 29 अगस्त 2025 की डेट यहाँ पे बोली गई है। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 1 सितंबर 2025 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मिड टर्म एग्ज़ाम आपके 31 अक्टूबर 2025 से 17 नवंबर 2025 तक करवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ यहाँ पे 1 दिन की ही है, 13 जनवरी से 14 जनवरी। फाइनल एग्ज़ाम आपके होंगे 15 जनवरी से 2 फरवरी तक, ये आपका शेड्यूल दिया गया है। और सेमेस्टर ब्रेक 3 फरवरी से 8 फरवरी तक का है। फिर आपको यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का सारा शेड्यूल बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, ब्रेक कब मिलेगा, ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका 19 डेज़ का है एंड सेकेंड सेमेस्टर भी आपका 90 डेज़ का है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स बताई बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।